All right. So Okay, great. Swati So is we have saying, I'm new to the tarot world. Welcome, Swati. Yes. welcome I'm Swati. Tushma, Okay. and I'm learning tarot, and now I am started just practicing. That's nice. That's nice. Okay. Good, good. कितने साल से अभी वेरी रिसेंट ईयर स्टार्टेड या कुछ इयर्स हुए हैं अभी? नहीं नहीं, रिसेंटली मैंने अभी अभी सीखा है। अब प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट होंगे मेरे। That's nice. That's nice. Radhika, Nivedita, Swati. Hi, Hi. Charutta. How are you? Good, good, good. Always. So actually, I had a query. The thing is, ki last time you have sent that those videos na on the group. Yeah. I did not go through any of it. So I wanted to ask you, shall I start now? Yeah, yeah, anytime you can start. Anytime you can start. If you want to learn, anytime The you can start. videos are on Hmm. the group, right? So, ek minute. Radhika, since, we have already met, interacted, okay, so, हाँ. so the intention of this today's session is all about asking questions about tarot card reading. अच्छा, Okay, okay, so okay. That you we'll want to discuss learn, later. okay, so let's not talk about the videos and everything. Whatever doubts, queries that you have in your हाँ. mind about tarot card reading, or if तो have you started learning, why do you want to learn? So I'm interested in more of those kind of okay, queries. okay, okay. That we can discuss later. Yes, yes. So, yeah, so I want to start learning it. Hmm. And one Okay. more thing is ki, I want to buy the deck and that okay, Correct. all things I'll discuss later with you then. Yeah, yeah. So we will discuss in this session itself. So Okay. let's get to know each other first. Yeah, yeah. Hello, Swati. Hello, Nivedita, Sunita, Dhruv, Jenil, Shubha, और कौन है? Kanak, Dimple. All right. So let's start off. Okay. So who wants to ask question first? Just unmute and ask. That's all. सुषमा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अभी आपने रिसेंटली शुरू किया है, सो एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड, कोई भी आपको स्टार्ट करते समय या अभी लर्न करते हुए कोई क्वेश्चन आ रहा है? सर, मैंने एक तो स्प्रेड किया था Hmm. क्वेश्चन को। 5 स्प्रेड्स का क्वेश्चन था मेरा। व्हाट Hmm. डज माय पार्टनर ट्रूली फील्स अबाउट आवर रिलेशनशिप? हाँ. Okay. तो मेरे 5 कार्ड्स में सिचुएशन में 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, Hmm. 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 एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था, Hmm. आउटकम में 4 ऑफ कप्स आया था, एंड Hmm. गाइडेंस में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड लास्ट फाइनल आउटकम में द डेविल आ गया था। Okay. Hmm. 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 तो सिचुएशन में जो 6 ऑफ वॉन्ड्स था Hmm. उसके मैंने कुछ आंसर्स लिखे थे उसके लिए। Hmm. तो क्या ये राइट है, रॉन्ग है? आप हेल्प कर सकती हैं। वैसे लिसन व्हाट ये कैसा है ना सुषमा जी कि आप पहले आपका व्हाट वी कैन टॉक अबाउट द मेथड. ओके. अभी राइट रॉन्ग यू विल नो बिकॉज यू हैव शफल्ड द कार्ड्स, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू द यूनिवर्स, राइट? जब भी आपने कार्ड शफल किया, जब भी आपने कौन सा क्वेश्चन यूनिवर्स को पूछा, दैट आई विल नॉट नो, राइट? ओके. आई कैन गाइड यू कि अगर मान के चलो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या लग रहा है, सो इज दिस अ क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, राइट? तो नॉट नेसेसरी 5 कार्ड का स्प्रेड आपने क्यों किया, उसमें आउटकम की क्या क्या जरूरत है? एक्चुअली मुझे नहीं, मेरी लिसन जो लिसन मैम लिसन. है। नहीं, जस्ट मैं आपको इसलिए मैं अभी आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट कि ओके। कैसे है ना कि टैरो कार्ड जैसे रीडिंग होता है ना, उसके बहुत स्प्रेड्स है. हर एक कोर्सेज में ना टीचर विल टीच यू ना, तो हमारा क्या भी हो जो गया कोर्स है, सर? तो हम वी क्या वी होगा टीच स्प्रेड्स. सर? ओके. पर लेकिन कौन नहीं, सा हमें स्प्रेड, सुनता कौन है से दो एकदम सिचुएशन कर को लो, मैं कर आपने दूंगी। ढूंढा? ढीला है, ढीला है। वन मोमेंट, आई थिंक एक मिनट. प्लीज गो ऑन म्यूट अदर पीपल. हाँ. ऑल राइट. सो यू नो व्हाट, अगर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन के लिए कौन सा स्प्रेड सूटेबल है, दैट यू हैव टू अप्लाई लॉजिक. जस्ट बिकॉज 5 कार्ड का स्प्रेड है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 कार्ड का स्प्रेड यूज करना है, ऐसे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो मुझे पूछना है कि मेरा जो पार्टनर है उसको मेरे बारे में क्या फील हो रहा है, तो आई कैन शफल द कार्ड्स, आई कैन जस्ट पुल 1 कार्ड ऑल्सो.
यहाँ Okay. पर आउटकम क्या है? सी थिंक लॉजिकली. ओके, सो स्प्रेड्स आर नथिंग बट अ लॉजिकल वे ऑफ डिराइविंग आंसर्स. ओके, तो हम लोग को पहले हम लोग को क्या जानना है? हम लोग को जानना है कि उसके दिल में क्या चल रहा है. तो उसके लिए स्प्रेड की जरूरत ही नहीं है. यू कैन जस्ट शफल पुल 1 कार्ड और पुल 2 कार्ड्स और पुल 3 कार्ड्स. उसमें आउटकम का क्या सिग्निफिकेंस ही नहीं है. आउटकम जो है, ये जो स्प्रेड है 5 कार्ड स्प्रेड, अगर जो आउटकम का जो कार्ड मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे आउटकम कब आता है कि जब मैंने कुछ एफर्ट लिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने ना ये रिलेशनशिप पर बहुत मेहनत किया, अभी उसका क्या आउटकम आएगा Okay. ये अगर मुझे जानना है तो वो स्प्रेड ज्यादा यूजफुल रहेगा. Okay. ओके, सो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो. नॉट जस्ट कि आपने 100 स्प्रेड सीखे इसका मतलब हर एक स्प्रेड आपको इम्प्लीमेंट करना है. और मान के चलो आपने 10 स्प्रेड सीखे हैं तो स्प्रेड वे से ही रीडिंग करना है, ऐसे नहीं है. Okay. ओके, यस. Thank नेक्स्ट you. क्वेश्चन. या एम आई मेकिंग सेंस टू यू सुषमा? एम आई मेकिंग सेंस टू Yeah, यू? yeah, I'm satisfied. नेक्स्ट Thank you. क्वेश्चन. यस. Sure. बाकी Also, सबको समझ में आ for रहा है हम the लोग क्या बात कर रहे हैं? कोई एकदम बिगिनर्स भी रहेंगे yes, तो yes, राधिका, beginners के यू कैन लिए आस्क लाइक अ बिगिनर लेवल का क्वेश्चंस कि व्हाट आर टैरो कार्ड्स, व्हाई शुड आई लर्न, काइंड ऑफ दैट क्वेश्चंस आल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग. यस स्वाति, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? स्वाति नाइक पवार. yeah, one मैम second. You can unmute yourself मेरा and एक ask क्वेश्चन है मैम. Swati. हेलो मैम. यस, हाय स्वाति, बोलिए. स्वाति दवे मेरा इज एक आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन. या मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ, टाइम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? मतलब टाइम अगर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? हाँ, ऑल हाँ, राइट. मतलब 2 कार्ड निकालने चाहिए या 3 निकालने चाहिए? अगर किसी ने कुछ पूछा मेरी हाँ, शादी कब तक हो जाएगी, राइट. तो वो मुझे हमेशा कंफ्यूज होता है कि एक कार्ड निकालना It's चाहिए a या 2 very, निकालना it's a very common question, and I would love to answer this question. तो for example, अगर मान के चलो, ओके, कि अगर अगर मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि मेरा हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ सर्जरी किया है, ओके, व्हेन आई विल रिकवर, कब तक रिकवरी हो जाएगा. So first of all, as a tarot card reader, I always say that tarot card reading is a combination of it's an art. इट्स अ साइंस, इट इज आर्ट, इट इज अ लॉजिक एंड इंट्यूशन. ये चारों का कॉम्बिनेशन है. तो अगर मान के चलो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरा शादी कब तक होगा या मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मेरा फ्रैक्चर हुआ है कब तक ठीक हो जाऊंगी, तो यू फर्स्ट थिंग प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू, यू हैव व्हाट यू हैव टू डू एज अ रीडर. यू हैव टू काउंटर क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क, सीक मोर इन्फॉर्मेशन. तो मैं पहले पूछूंगी कि डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, राइट. ओके, अगर मान के चलो डॉक्टर बोलते हैं कि इट विल टेक इयर्स, फॉर एग्जाम्पल 3 years टू, मतलब डॉक्टर ने बोला है कि 3 साल लगेंगे इसका रिकवरी होने के लिए, और मैं मंथली कार्ड पुल कर रही हूँ, जनवरी का रिकवरी होगा, फरवरी का, तो माई रीडिंग विल गो रॉन्ग. सो चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड, रीडिंग इज अ साइंस, आर्ट, लॉजिक एंड इंट्यूशन. सिमिलरली अगर मान के चलो कि किसने पूछा मेरा शादी कब तक होगा, तो पहले पूछो कि आर यू टेकिंग एफर्ट्स टू फाइंड अ पार्टनर. ये ओके. भी पूछो आपको शादी करना है या नहीं करना है, थोड़ा इंटेंशन जान लो वो बंदे का. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है तो डोंट डायरेक्टली जंप इनटू आस्किंग कि ये टाइमलाइन का क्वेश्चन, ये साल होगा या अगले साल होगा या मंथली में कार्ड रीडिंग करूं. ये पहले, वो जंप करने से पहले आस्क कार्ड्स कि ये बंदे का इंटेंशन क्या है, सच में उसको शादी करनी है या नहीं करनी है. See, हम लोग भी, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि हम लोग बोलते हैं हाँ मुझे ये करना है. It's a wishful thinking, but we are really not ready. अब कॉमन सिनारियोज कि मुझे जॉब छोड़ना है, सब लोग बोलते हैं मैं पक गया हूँ मेरे जॉब से, मुझे जॉब छोड़ना है. बट इफ वी आस्क दैट पर्सन टू चलो क्विट, पुट योर पेपर्स टुमारो, विल दे पुट इट? No, right? It means they're not ready. So we have to, as a reader, logically assess the readiness and willingness of that client. So there are two ways to assess. एक तो क्वेश्चन करो उनको कि सच में आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, आपका क्या ख्याल है, आप एफर्ट्स ले रहे हो कि नहीं, ये लॉजिकली इन्फॉर्मेशन डिराइव करो. नहीं तो यूज द कार्ड, शफल इट एंड आस्क यूनिवर्स. यू डोंट हैव टू टेल द क्लाइंट कि व्हाट यू आर डूइंग इन द बैकग्राउंड. आस्क यूनिवर्स कि सच में इनका इंटेंशन क्या है. फाइन. Now, based on the information, whatever you're receiving from the client, कि client said कि नहीं नहीं, कुछ भी करके ना मुझे ये साल शादी करना ही है, मेरा इंटेंशन भी है, whatever it is, या फोर्सफुली पेरेंट्स कुछ भी करके अभी पीछे पड़े कि मुझे करना ही है, देन थोड़ा सा लॉजिकली सोचो
3 मंथ्स का कार्ड निकालो आप। अगर मेरे क्लाइंट बोलते नहीं नहीं सच में आई एम रेडी टू गेट मैरिड और घर वालों से भी फोर्स हो रहा है, तो ये साल कुछ भी करके होना चाहिए मैम, दिस इज व्हाट आई फील लाइक, तो लॉजिकली पुल 4 कार्ड्स फॉर एवरी 3 मंथ्स। तो जैन फेब्रुवरी मार्च, मान के चलो जैन मंथ में कोई क्लाइंट आया है, तो जैन फेब में मार्च का पॉसिबिलिटी है क्या, मार्च अप्रैल में, लाइक दैट। ओके, मान के चलो एक ऐसे विशफुल थिंकिंग है, हाँ मेरी होगी क्या शादी, आपका प्लान है नहीं अभी तो घूमने का प्लान है, तो ईयरली कार्ड निकालो, नहीं तो 6 मंथ्स का कार्ड निकालो। सो अंडरस्टैंड दैट कि जैसे क्लाइंट आपको सिचुएशन आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं, फर्स्ट यूज योर लॉजिक, first if possible ask more information. If client is not sharing, take the information from the universe. But this is the common problem which is, or common observation जो मैं देखती हूँ हर एक रीडर के साथ, कि people are so quick to pull cards and offer readings. क्यों, थोड़ा शांत बैठो, समझो क्लाइंट को पहले। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग सब नहीं समझ में आएगा हम लोग को क्लाइंट के बारे में। यू गेट इट? फाइन? क्योंकि Am I ऐसा making होता है sense to कि you? लड़कियां बहुत ज्यादा मुझे आती है मेरे पास, और उनका ऐसा है कि नहीं मुझे कब तक होगा, आप क्विक बताइए, फटाक से बताइए, कोई नहीं वेट करने को तैयार नहीं होता है। नहीं, और मैं तो फिर कुछ भी तो मैं वही निकालती बोल हूँ। रही हूँ, सी लिसन टू मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रोल thoroughly एंड यू हैव टू टेक योर रोल सीरियसली। टैरो कार्ड रीडिंग मतलब सिर्फ शफल करो और कार्ड पुल करो और कुछ लिखा है वो सुनाओ, वैसे नहीं है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कैन वी हरी कि अभी कुछ तो दवाई दे दो और कल तक मुझे ठीक करो, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट अ मैजिक। Okay, so we are just kind of reading the possibilities. Our role is not to give our role as a tarot card reader is to guide client towards their right path. Our role as a tarot card reader is to help them make right choices, यस मैम। and we have to take our role seriously. अगर वो ऐसे आ रहे हैं तो it's time for you to educate them. तो अगर ऐसे अगर मान के चलो कि अगर घाई घाई ऐसे हो रहा है तो दैट विल नॉट वर्क। यस मैम। तो फिर क्या होगा पता है, आप भी ना क्लाइंट के एनर्जी से अफेक्ट होंगे, हाँ वो तो है। देन आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो आपका रीडिंग कैसे सही आएगा। डॉक्टर के पास जाते थे भी हम लोग घाई घाई में करते कि चलो दे दो अभी दे दो अभी, ऐसे नहीं करते, राइट? नहीं मैम। हाँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड योर रोल, वन मोर यू अंडरस्टैंड योर रोल, so you'll be able to educate your clients in a much better manner. And there are many scientific spiritual concepts involved, I have covered in my course in a very detailed manner, कि मान के चलो इसका मैं just explain कर रही हूँ कि कि मान के चलो जो भी हम लोग को चाहिए और हम लोग को नहीं मिल रहा है, there are certain hidden benefits attached to it. वो हिडन बेनिफिट्स जो है ना, वो हाईलाइट करते हैं क्लाइंट के ब्लॉक्स क्या है। तो ऊपर ऊपर का क्वेश्चन है व्हेन विल आई गेट मैरिड, पर कितने ब्लॉक्स है मन में कि शादी हो जाएगा तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, आई कांट फ्लर्ट विद अदर पीपल, आई कांट गो आउट फॉर अ नाइट आउट, देयर सो मेनी थिंग्स, आई कांट हैंडल सो मेनी रिस्पॉन्स, राइट? तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, इट इज जस्ट एट अ सरफेस लेवल। अंडरस्टैंड योर रोल एज अ रीडर इन अ डेप्थ, तो फिर you'll be able to add value. It is more than just giving answers. Okay, let me check. Am I making sense, Swati? Yes, Sure, yes, ma'am. okay, fine. Hi, sorry. So, Okay. Kanak, would you like to go in and ask your question? Swati Naik का मैसेज है, I am experiencing voice delay and breaking, hence not choose. Okay, I am here to understand how tarot card reading works for readers and what skills do tarot card readers have to get. Wow, that's a beautiful question. Yeah, I will answer. Yeah, I will answer this question, Swati. Am I audible to everyone? Yeah, I think the voice is proper. It may be a connection issue at Swati's end. Okay, so first let me answer this Swati's question. Yes, you are. So Swati's question is that I'm here to understand how tarot card reading works for readers and what skills do tarot readers have to get accurate intuitions from being a novice in this field. All right, so you know what, ऐसे कुछ skills जो है ना, skills with a practice you develop skills.
All you need, if you want to get into tarot card reading, all you need is your genuine interest and desire to contribute in the lives of people. Okay, you should have that strong desire कि yes, मुझे दूसरों को help करनी है. Okay, so intuition is something, with a practice definitely वो develop होता है. तो ऐसे कुछ स्किल पर्टिकुलरली प्रोबब्ली आई विल नॉट बी एबल टू हाईलाइट कि ये स्किल आप में होना ही चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्किल्स, लेट्स फोकस ऑन द इंटेंशंस बिकॉज इट वर्क्स बेस्ड ऑन द इंटेंशंस. All right. Plus, as I've been mentioning, Swati, this tarot card reading is like it's a game of it's an art, it's a science, it's a logic and intuitions. So if you're a logical person, yes, it will help. If you're an intuition person, yes, it will help. Am I making sense to you, Swati? Because ऐसे particular कुछ skill चाहिए ऐसे कि नहीं है. You just need a very strong, powerful intention to help people. Swati, am I audible and am I Yes, making sense to you? I understand. I think I'll also like to listen to the recording so I can hear everything clearly because at the Sure, no problem. Yes. Yes, Now yes, the yes. next question, Vishal. moment I'm Yeah. losing some parts of the conversation All right. because of Sure. I think there's a lag at your end. What we'll do is, of course, the recording is also something that you can refer to. Correct. yes, I often face that on my WhatsApp calls. Yes. Okay. So we Kanak, have का question क्या है? Kanak है, उसके बाद सुनीता जी. Kanak, would you like to unmute yourself and ask? Hello. Hi, Kanak. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I get very confused with some questions. Can you be a bit loud, Kanak? Okay. Yeah. Hello. Yes. Go ahead. Ma'am, I get very confused some questions. So, I'm not able to hear you. Sorry. Could you please speak a little louder? हेलो. Yes. हाँ जी, तो मेरे को ना एक क्वेश्चन है. मैं ना कुछ दिन पहले किसी को, एक क्लाइंट को, वो मेरे से कुछ क्वेश्चन की थी कि व्हाट आर माय करंट, मतलब वो ना अपने पार्टनर की फीलिंग्स मेरे से पूछ रही थी. तो मैंने ना उसे बता दिया, 2 कार्ड से मैंने उसे बताया था एक्चुअली. हाँ. उसने मेरे को करंट वाली फीलिंग पूछी, मैंने उसे बता दिया. बट हाँ. ना फिर वो कुछ टाइम के बाद मेरे पास आई और उसने मेरे को कहा कि आपका रीडिंग गलत हो गया. बट उस टाइम पे वो उससे मैच कर गया. बट वो बाद में आकर मेरे को बोली कि ये सब से मतलब उससे वो मैच नहीं हुआ उससे. तो फिर ऐसा क्यों उस टाइम पे? तो हाँ जी मैम. I will answer, Kanak. See, this is a very classic question. So you know what? So I'll just try to explain. Okay. So now, okay, Kanak, at a general level in the general life, forget about reading. Okay. How Okay. honest we are with each other when it comes to expressing what we really feel for each other. For example, I don't like you. Okay. I don't like you, Kanak. Okay. How in practical life when we are meeting every day, will I really express that, or will I just try to work around it? You understand what I am trying to explain you? So जो feelings है एक दूसरे के बारे में, okay, कितना honestly हम लोग सच में एक दूसरे को बोलते हैं, be it business partner, in married life, या be it in a friendships. कितने सारे friends भी एक दूसरे के बारे में bitching करते हैं पीछे. Isn't it common, right? Okay, so are you with me? Just reply to, I acknowledge what I'm saying. Yes ma'am. Correct? So now just try to understand. So now tarot card reading will always reflect the truth. For example, what I feel for my partner, and if I ask you, the cards are blunt. They will tell you that this is how you're feeling. But Yes. I will not be very truthful. कि हाँ यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरा. Probably शायद मैं नहीं एक्सप्रेस करूंगी क्योंकि probably मुझे मेरा मैरिज सेव करना है. I don't know. The feelings may not be reflected in my behavior. You understand Yes, human ma'am. first, how humans are. Like अगर आपको Yes, कोई लड़का लड़की पसंद नहीं है, आपका बॉस पसंद नहीं है, do you tell your boss on your face कि this is how I'm feeling about you? You don't tell because you'll be fired from your job. Okay, so you Yes, ma'am. understand Yes. that. And now the second aspect is tarot cards will reflect the truth.
ओके, सो आपने जो रीडिंग Yes, किया yes. वो टाइम पर वो डेफिनेटली सही ही था। ओके, हाँ अभी जी, उस टाइम पे हाँ करेक्ट। एंड सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम टू द नेक्स्ट फेज। ओके, सो टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आपने वो प्रेजेंट एनर्जी चेक किया कि क्या लग रहा है उसके पार्टनर्स को उसके बारे में, तो रीडिंग डेफिनेटली सही ही होगा, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर प्री रिचुअल किया है, मेडिटेशन किया है, ये सब कंडीशंस आर डेफिनेटली अप्लाइड। एनीवेज, बट मान के चलो yes, आपने yes. सब बराबर किया है और वो रीडिंग सही ही होगा। नाउ फीलिंग्स, थॉट्स अबाउट पीपल, इट कीप्स चेंजिंग। ओके, वी ह्यूमंस आज Okay. इफ टुडे आई एम हेटिंग यू, टुमारो आई मे स्टार्ट लविंग यू ऑल्सो, बिकॉज मुझे अच्छा मुझे नहीं पता था कनक ऐसी भी है, मुझे अच्छा लग रहा है इसका ये क्वालिटी, राइट? हाँ ओके, जी, हाँ जी. सो आई एम टेलिंग यू कि इसलिए ना जो क्लाइंट के साथ हम लोग डील करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल लॉजिक, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब आपको दिमाग में रखना। डोंट गो इनटू योर रॉन्गनेस कि अरे क्लाइंट ने बोला आपका रीडिंग गलत आया। हाउ केपेबल यू आर टू एक्सप्लेन योर क्लाइंट्स की ओके दिस इज हाउ टैरो का रीडिंग वर्क्स। So, if you Okay. really understand this science, if you really understand this spirituality, if you really understand this modality thoroughly, then only you'll be able to explain your clients well, and then you'll not go in your wrongness. नहीं तो client ने बोल दिया आपका reading गलत आया है, ये मेरा husband मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचता है, but you're not able to, you'll go in your wrongness. You will start doubting cards. It will start affecting your next readings. Right, Yes, so it's yes. a journey, it is a journey, and it doesn't come immediately, but you have to have these kind of a perspectives in your mind. And Yes, also ma'am. while giving reading, when I'm sharing with my client कि this is how your partner is feeling about you in the present moment, so I will definitely add the perspective that these feelings may change in future. This is what his current energy is. He may or may not tell you. तो जो मैं आपको explain कर रही हूँ, it is your duty and responsibility to explain the client while giving reading. You understand? Because how Yes, client ma'am. will Yes, know, ma'am. right? And इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना आपका quality conversation होगा ना client के साथ, it is directly proportionate to three things: depth of your knowledge about tarot card reading, depth of your knowledge about spirituality, and overall how logical, matured, and practical person you are. So all these three things matters a lot. Yes, yes. हाँ जी, हाँ जी. Yeah, am I making sense, Kanak? Yes, yes, yes. All right, all right, all right. Nice. Next question. Sure. Akanksha, yes, you ask. I think Akanksha has been raising her hand. Akansha and then Sunita ji can ask. Yes, sure. हेलो you have मैम. any questions? Hello, Akanksha. मैम एक्चुअली जैसे अभी आपने कहा टाइम प्रिडिक्शन में आप पहले क्लाइंट के डिटेल्स में जाइए, उसके साथ कनेक्शन बनाइए. Correct. तो मैम जैसे हम ऑनलाइन रीडिंग्स देते हैं तो उनमें तो जैसे 2 मिनट्स का ही टाइम हमें दिया जाता है कि 2 मिनट्स में आपको प्रिडिक्शन देना है और क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करना है. तो उसमें हम कैसे उनसे कनेक्शन करेंगे? और मोस्टली चैटिंग पे होते हैं क्लाइंट्स, कॉल पे भी नहीं होते कि हम बात करके उनसे कनेक्शन बिल्ड कर ले. Correct. So, my God, this is see, I'm really helpless because this is the problem of the industry now because many platforms are hiring. So they have trying to convert into a corporate structure, but that's not how it works. That's not how it works. Client को satisfy करना, मतलब ये जो basic फंडा ही है ना, यही बहुत फ्लॉड है. अगर मान के चलो कोई अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको जंक फूड खाना है, आपको दिन भर सोना है, फिर भी आपका वेट लॉस होगा, क्या है ये? इज दिस ये बात तो मतलब सही कह रहे हैं मैम, इसीलिए मैं मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ ऑनलाइन पे काम करना. so don't do it if you are not feeling comfortable, if you're feeling you're not able to give justice to your role, don't do it. ओके To be मैम. very honest, don't do it. And another thing, okay, so this is my very strong opinion because and this is how it is, and I can definitely compare कि अगर कोई आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि आपको दिन भर सोना है, दिन भर जंक फूड खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, पर आपका सब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, ऐसे हो सकता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल ना. Exactly. So exactly for the tarot card reading also, you need some time. Speed will improve over a period of time. Even today, after practicing more than 2 decades, sometimes I take 10 minutes to answer. Sometimes I answer it within few seconds. So it depends. It depends on how aligned you are. What is the client situation?
ओके ओके तो ये जो है ना ऐसे हम लोग नहीं कर सकते. लेट्स स्टिक टू द ओरिजिनल. मतलब व्हाट यू से, ये सब उन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया है, टारगेट्स दिए हैं यार. हर एक का टैग किया है, 2 मिनट में रिप्लाई करना है, क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं होगा. नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है. अगर मान के चलो उसमें भी आप, बट आई विल स्टिल लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट. ओके सो व्हाट यू कैन डू इज ऑल द पीपल हु आर वर्किंग ऑन सच प्लेटफॉर्म विच it's my strong opinion. I'm really sorry to say it very bluntly. I don't like it at all. Okay. But मान के चलो for whatever reason you're choosing such platforms and आपको जल्दी में आंसर करना है, तो आप क्या करो कि ना पहले यूनिवर्स से ज्यादा कनेक्ट करो. Okay, pray to ओके angels, meditate before you open the app. Set the intention that whatever answers that I'm going to give to my clients, it will bring satisfaction to them and to my company. ये intention activate करो और करो जो करना है. ओके मैम. See, and I'm telling you what is our role. It's not about more than giving answers here. We have to guide clients towards their right path. Okay. यस ये अपना सच ये this is what exactly the role of tarot card reading. We have to guide clients towards the right path. We have to help them make right choices. We have to help them how to solve their current problems. Can we do it in 2 minutes? It's not नो possible. Correct. मैम एक और बात, जैसे कई बार क्लाइंट्स कहते हैं एक्यूरेट टाइम पीरियड बताइए, जैसे ये काम मई में ही हो जाएगा क्या, ऐसे. तो मतलब एक्यूरेसी से हमें Yes, बताना होता है कि ये काम कब yes, तक हो sure, जाएगा. Akanksha. Again, the problem क्या होता है ना कि अगर मान के चलो इन पर्सन आप क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो या फोन पर कर रहे हो, बात करके कर रहे हो, इट इज इजियर फॉर यू टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स टू योर क्लाइंट. बट 2 मिनट्स के इसमें एक्यूरेट टाइम इसमें अगर जाओगे ना, तो शायद सी फर्स्ट ऑफ ऑल इज फ्यूचर फिक्स्ड. नो मुझे बताओ, इज फ्यूचर फिक्स्ड? नो नो. राइट. अगर मान के चलो फ्यूचर फिक्स है और आपको किसी ने बोला है कि आकांक्षा यू आर गोइंग टू लिव फॉर 100 years, मान के चलो यस किसी ने बोला है, while crossing the road, will you just close the eyes and cross the road? नो नेवर. Why? But somebody has told you ना कि फ्यूचर फिक्स है, 100 years आप you will going to live for 100 years. Then why Yeah. you don't bother? Just go like that. You will not die. पर्सनल क्लाइंट्स को तो मैम हम ये मतलब मैं क्लियर कर देती हूँ कि ठीक है हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, पर हमारी भी हर प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती, हम भी भगवान No, नहीं है. it's not about that. See, this statement is wrong. Listen to me carefully. What I'm saying and what I'm trying to explain you. अगर मान के चलो आप, अगर मान के चलो, if your future is fixed, हम्म. okay, let's stay with me, Akanksha. You will understand what I'm trying to explain. If your client is assuming future is fixed, so you are also assuming future is fixed. तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, मैं किसी ने बोला है कि सच में assume करो for a moment, सच में future is fixed. और आकांक्षा को प्रेडिक्शन दिया है कि 100 साल आप जियोगे. You should close your eyes and cross the road. Why wouldn't you No. do that? क्या होगा? मान के चलो आंख बंद करके आपने रोड क्रॉस किया तो क्या होगा? एक्सीडेंट करने के होगा. चांसेस. बट चांस, पर लेकिन नहीं, किसी ने बोला है ना आपको कि फ्यूचर इज फिक्स, 100 साल जियोगे आप, क्या जरूरत है? So you understand this concept, right? Yes. Okay. So just listen to me carefully. So okay, so future first of all fix नहीं है. Another thing, important point that I would like to highlight कि as a tarot card reader, हमारा concepts about future creation. How do we create future? Manifestations. फ्यूचर कैसे क्रिएट होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. जब हमारा कॉन्सेप्ट Okay. ये क्लियर नहीं होता है तो वी गिव सुपरफिशियल लेवल का आंसर कि हमारा भी प्रेडिक्शन गलत हो सकता है. इट इज दिस स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ वेरी सुपरफिशियल, आकांक्षा. इट हाईलाइट्स लैक ऑफ नॉलेज इन स्पिरिचुअलिटी एंड एनर्जी साइंस. इफ यू Okay. नो एग्जैक्टली फ्यूचर कैसे क्रिएट होता है, तो आई ऑलवेज टेल क्लाइंट्स कि दिस इज हाउ, this is the science of future creation, and cards can show whatever energy you have already sent into the universe, whatever the possibilities you have created using your power of thoughts, emotions, those possibilities are reflected in readings. With your power of mind you can change it. If I'm telling my client कि you will get job in 6 months, 8 months, I also tell my clients it is possible to manifest before 6 months.
and I give the Okay. client tools, and this is exactly what I have included in my course, and I'm very serious because this is my passion, and I do this job very seriously. No superficial level answer. क्यों गलत हो सकता है? गलत मतलब देखो, अगर मैंने क्लाइंट को बोला है कि 6 मंथ्स में जॉब मिलेगा, एट द सेम टाइम मैंने उनको एक कुछ एक्सरसाइज दिए है कि आप ये ऐसे करो, मैनिफेस्टेशंस करो, तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा. द इफ क्लाइंट कम्स एंड टेल्स मी, मैम यू टोल्ड मी 6 मंथ्स बट आई मैनिफेस्टेड 3 मंथ्स, सो विल यू नॉट बी हैप्पी? Yes. तो मैं वही बोल रही हूँ, तो हमारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है. ये स्टेटमेंट इज अ वेरी सुपरफिशियल. You understand that we Okay, have to ma'am. empower clients how to create the future. Yes, yes. You understand? So now it Yeah. can go reverse also. कि अगर मान के चलो इतना सब मैंने एफर्ट डाल के कुछ तो एक्सरसाइज करने के लिए, क्लाइंट ने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, नेगेटिव स्पाइरल में चला है, तो 6 मंथ्स के 10 मंथ्स भी लग सकते हैं. Why? Not because the prediction went wrong, because the energy kept changing. And our role as a tarot card reader is to first tell clients that these are the game, or this is the game of a possibilities. Future is not set in the stone. It's not written here. But it's a game of a possibility. For example, अगर मान के चलो कुछ चीजें हैं मेरे लाइफ में, बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ, तो कुछ तो एक बबल वॉर्टेक्स बोलते हैं, वो क्रिएट होता है कि यस, इसके लाइफ में ये पॉजिटिव हो सकता है. Yes. जैसे हम लोग ओला कैसे बुक करते हैं, राइट? सो इट्स लाइक दैट. सो ये सब चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दीज थिंग्स आई हैव डेफिनेटली, मतलब ये तो मैंने तो टैरो कार्ड रीडिंग का जो मेरा कोर्स है, मैंने रीडिंग पर डायरेक्टली जंप ही नहीं किया. आई हैव फर्स्ट टॉक्ड अबाउट कि दीज थिंग्स मैटर, ओके, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग. एंड जस्ट टैरो Ma'am, कार्ड रीडिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करना है, मतलब सिर्फ बार बार रीडिंग करना है ऐसे नहीं है. यू हैव टू गेन अदर नॉलेज एज वेल. यू हैव टू रीड सर्टन बुक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू टैरो बट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, विच विल गिव यू बेटर इनसाइट्स अबाउट रीडिंग. okay. Okay. मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी 2-3 दिन पहले का ही केस है मेरे पास. एक मतलब मेरी क्लाइंट है, उसका एकदम से फोन आया कि दीदी मेरी सिस्टर खो गई है, प्लीज मुझे टैरो से गाइड कीजिए कि वो कहाँ है. मेरे टैरोस बार बार कह रहे थे वो घर में ही मिलेगी, पर वो घर में थी नहीं, तो उसे कैसे गाइडेंस दूं? कैसे आपको समझा टैरो कार्ड से? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चा खो गया है वो घर में है या घर के बाहर है. अगर पॉजिटिव कार्ड आया तो मैं समझूंगी घर में है, और नेगेटिव कार्ड आया तो मैं समझूंगी घर से बाहर है. तो पॉजिटिव कार्ड आ रहा था, और तो वो घर में मिलना चाहिए था, पर ये भी इंडिकेशन आ रहा था कि. हाँ जी मैम. किसके घर में? उनके घर में, किसी और के घर में? उनके घर में. ओके, डिड यू अज्यूम दैट? यस ये मैम. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सो डोंट अज्यूम एनीथिंग. ओके. और Don't एक assume anything. You can. इंट्यूशन भी आया कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये बच्चा अपने आप मिल जाएगा. Wow, मैंने उसे that's so nice. मैंने उसे कहा, और 15 मिनट्स में वो बच्चा मिल भी गया. पर मैं इस चीज में बड़ा कंफ्यूज होती हूँ कि गाइड, मतलब जो लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो क्वेश्चन होता है उसे कैसे हम डील करें. Alright. So lost and found वाला क्वेश्चन वैसे भी बहुत ट्रिकी है. Okay, so first of all, in general, there are many ways. For example, you can choose directions, north, south, east. Okay, and you can pull cards कि अगर मान के कुछ चीज खोई है तो कौन से डायरेक्शन में है. अभी डायरेक्शन कौन, मान के चलो मेरा कुछ सामान खोया, मान के चलो ये मेरी रिंग है एंड इट इज लॉस्ट. और तो आस्क क्लाइंट्स कि लास्ट टाइम कभी, मतलब मान के चलो अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैंने आपको बताया कि ये तो मैं आई वाज जस्ट वॉशिंग माय डिशेस एंड घर में ही थी, तो पता नहीं खो गई. तो नाउ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन कि वो लास्ट घर पे ही थी, राइट? सो यू कैन पुट, मतलब जो इंटेंशन है, ऐसे पूछ सकते हो कि ये, सो यू हैव टू वेरी सर्टन बेस, तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा. तो मान के चलो घर के कौन से डायरेक्शन में, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, यू कैन पुल कार्ड्स एंड चेक कि कौन सा पॉजिटिव है, वो डायरेक्शन में रहेगी. एंड यू मैम अगर कैन 2 ब्रेक कार्ड्स डाउन. पॉजिटिव आ जाते हैं तो, 2 डायरेक्शन के कार्ड्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो. पॉसिबिलिटीज है वहां पर मिलने की, पॉसिबिलिटीज है वहां पर मिलने की. ओके. और सिर्फ मान के चलो, अरे सिंपल थोड़ा सा, जस्ट टू ऐड फन. ओके, अभी आपने रीडिंग किया और आपने पूछा कि घर में ही ना ईस्ट, इसमें कहीं तो है, ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगी. बाद में काम वाली भाई आई, झाड़ू पोछा किया, गया कोई दूसरे साइड पर, हो सकता है ना. सो इतना डायरेक्ट इसमें मत जाओ. Okay, see what is more important, understand this. Do not take pressure on your shoulder to give right answers.
Okay, ma'am. Please assume your responsibility. It is your role to help your client in a very what you say, have genuine intention कि बस इसका सब अच्छा होना चाहिए लाइफ में. Yes, ma'am. That intentions give you lot of results, not only to you, satisfaction तो मिलेगा ही, पर आपके clients को भी बहुत फायदा होगा. तो more than giving answer कहा है, how about you telling your clients की set intentions कि वो मिला है, वो मिली है, ring मुझे मिल गई है. Okay. The shift of energy will help. My things are lost, this is a different vibration. My things are found, this is a different vibration. As long as you're holding this, something is lost, you can't get it. Okay, ma'am. Okay, so always, also be honest with your clients, whether you'll be able to give accurate reading or not. Mm-hmm. Always tell your client these are the possibilities. This is a guidance tool, and the future guidance tool है ही, but future prediction is a possibility. Mm-hmm. Always use the word possibility, because this is actually it is. हम लोग कोई भगवान नहीं है कि परफेक्टली रीडिंग देना है, यही करना है. हम लोग नहीं है भगवान. Yes, ma'am. Yes, you rely more on intuition. अगर मान के चलो, देखो, when you're confused, okay, आकांक्षा की ये spread करूं, पर लेकिन you said you were very confident about your intuitions. So Mm-hmm. so emphasize more on what you are very sure about. Yes, ma'am. Great insights. Thank you, ma'am. Thank you, Akansha. Thank you so much. And sure. So let's have Sunita ji as well. Sunita ji, आपका कोई question था? If you would like to unmute, आपको unmute करना होगा. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. हाँ मैम, मैं इस टैरो कार्ड के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं जानती. पर फिर मैं तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो उसमें हमें इसमें क्लियरिटी मिलती है पूरी? हाँ, मिलती है. So good, you finally asked somebody asked कि I don't know anything about tarot. Now I would like to talk about the basics. So you know what कि हमारे मतलब हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ ऐसा एक रिचुअल होता है. तो हमारे महाराष्ट्रियंस में वी हैव दिस रिचुअल कॉल्ड कौल लावणे. सो व्हाट वी डू इज लाइक वी होल्ड फ्लावर इन आवर हैंड, ओके, एंड वी प्लेस इट ऑन अ, लाइक सपोज गणेशा जी है तो उनके मूर्ति पर हमने रखा है. और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि मुझे जॉब मिलेगा क्या, और शुड आई गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट, वॉट एवर. एंड आई सेट इंटेंशन, अगर ये फूल जो है, जो फ्लावर है, वो राइट साइड में अगर गिरता है तो हाँ, अगर लेफ्ट साइड में गिरता है तो नहीं. So this is a very common practice, probably कुछ ना कुछ हर एक कम्युनिटी में होता ही है. तो जब भी हम लोग ये इंटेंशन सेट करते हैं सुनीता जी, तो कैसे होता है कि वी आर सो ईगर टू कनेक्ट विथ गॉड. वी आर सो ईगर टू receive some messages from God, because we don't know what is right for us. And since God cannot come in a मतलब human form, directly ऐसे नहीं बात कर सकते God के साथ, it's okay, तो हम लोग कुछ मीडियम यूज करते हैं. तो वो जो फ्लावर, जो फूल है, वो मीडियम है. सिमिलरली टैरो कार्ड जो है, ये मीडियम है. ओके, इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं, इसमें इविल कुछ नहीं है. ओके, टैरो कार्ड एक टूल है, जैसे फ्लावर है, और टैरो कार्ड रीडर भी एक मीडियम है. तो एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं क्या करूंगी, अगर आप मेरे पास आते हो तो आई विल प्रे कि अगर ये दिस क्लाइंट हैज कम टू मी, उनको गाइडेंस चाहिए, please let the right guidance flow through me, because as a human level, who am I to guide you? I haven't lived your life. आपके challenges मेरे challenges अलग है. At a human level, I'm no one to tell you what you should be doing, what you should not. But Yeah. God knows, और guardian angels करके concept है, they know what is right for you. So before offering reading to you, before even you come to my office, I will do my pre-reading rituals, which I have covered in my course, like doing meditation, connecting to your guardian angels, keeping my energies very calm and clear, so that the what is right for you should come to me, come through me. Okay, and what is right for you may not be right for me. मान के चलो, अगर मैंने बोला है, अगर आपको ऐसे कुछ बोला है कि नहीं आप ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, ये ऐसे राइट गाइडेंस आया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन एज अ ह्यूमन बीइंग कुड बी डिफरेंट. तो मुझे मेरा माइंड काम रखना है, न्यूट्रल लेवल पर रखना है, क्योंकि आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए सही नहीं हो सकता है. मेरे जजमेंट्स, मेरे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, पर रीडिंग्स में वो नहीं आना चाहिए.
ओके। ओके तो ये तो टैरो कार्ड जो रीडिंग है ना, वो दो है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज प्रेडिक्ट हो सकती है और एक गाइडेंस भी मिल सकता है। मान के चलो आपने पूछा कि मुझे घर लेना है, मैं ए घर लूं या बी घर लूं, या मुझे ना मुझे फॉरेन शिफ्ट होना है, मैं ए कंट्री में शिफ्ट हूँ या बी कंट्री में शिफ्ट हूँ, मुझे कार लेनी है। तो कार्ड्स कैन टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर चॉइसेस। मैं अभी जॉब शिफ्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं ये कंपनी में कंटिन्यू करूँ या नया कंपनी में ज्वाइन करूँ। सो एज अ रीडर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू प्रेजेंट एज मच एज इंफॉर्मेशन एज वी कैन, सो दैट यू कैन मेक राइट डिसीजंस। कार्ड्स कांट टेल यू कि डू दिस डू दैट। यस, देर आर टाइम्स कि बहुत ऐसे क्लियरली ब्लंट आंसर आ जाता है, बट जब एक कोई कंफ्यूज होता है, वाई डू वी सीक गाइडेंस कि समझ में नहीं आ रहा, मैं इससे शादी करूँ इससे शादी करूँ, तो प्रोज एंड कॉन्स कार्ड्स विल टेल एंड द डिसीजन इज डेफिनेटली ऑन द रिसीवर। वैसे थैंक यू मैम, थैंक यू सुनीता जी। और Nivedita, I think had questions. She has mentioned something in the chat box. Nivedita, can you unmute निवेदिता and जी, ask? हाँ, यस यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। Hello. मैम आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बिगनर हूँ, ज्यादा कुछ नहीं आता है, No तो problem. सीख हाँ. रहे हैं। तो आपका एक छोटा सा भी जो मुझे मतलब बता रहे हो, आप लोग पूछ रहे हो, वो मेरे लिए गाइडेंस का काम करेगा। Very nice. मैंने Thank you क्वेश्चन so much. पूछा था मैंने हम्म. क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कभी कोई पूछता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे, हाँ. तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और अब तीन I चार तो guess बोल ही कि नहीं सकते आज के टाइम हाँ. में ना, तो फिर देखो, कैसे बता बहुत सकते हैं? ऐसे लोग होते हैं शादी का पता नहीं है अभी तक, किससे मेरी शादी शादी करना भी पता हो नहीं, गई, चलिए बच्चे ठीक है, कितने हो रहे हैं। शादी भी हो गई, माना कि शादी भी हो गई, No, no, तो I'm telling you अभी in a funny, fun aspect. Yes, yes. Yeah. So I'm just sharing as a fun story. There are both young people who come, how many children. It's just a curiosity, okay? But our role is to educate them. कि first of all पूछो शादी हुए नहीं हुई है. नहीं, मैं Are you हो गई, really? अगर हो हाँ गई तब ठीक है. बताइए। Fine. Are you really serious to have children? यस Okay. So first of all, how many children will I have? I तो never answer this question. To be very honest. यस यस, मुझे नहीं पता कितने बच्चे होंगे, सच्ची में सच में कोई नहीं नहीं पता। बता। मुझे मतलब नहीं पता, और शायद मैं टैरो कार्ड से भी कैसे पूछूं कितने बच्चे नहीं हो सकता, मतलब आई डोंट नो, इफ कोई अलग दूसरा कोई रीडर कर रहा है तो प्लीज आई वुड लाइक टू लर्न दैट आर्ट, बट नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो लिसन, आई विल जस्ट गाइड यू कि व्हाट आई डू, कि इफ मैरिड कपल जब आते हैं कि व्हेन विल आई हैव किड्स, दे आर स्ट्रगलिंग टू हैव किड्स, ओके, तो आई सीक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम फर्स्ट कि आर यू रियली प्लानिंग फॉर बेबी, ओके, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है क्या, ओके, व्हाट इज अ टाइम स्पैन, थोड़ा सा लॉजिकल लेवल पर आई सीक मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर मान के चलो बहुत सारे लोग आजकल IUI IVF सब करते हैं, सो आई आस्क देम कि कब कब आप प्लान कर रहे हो, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइड कि मंथली मंथली कार्ड्स पुल करना है, 3 मंथ्स का करना है या ईयरली करना है। मान के चलो न्यूली मैरिड कपल है, कोई प्लान नहीं है, एक रैंडम सिनारियो, कोई प्लान नहीं है, कि जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछा है, तो पुल ईयरली कार्ड, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। somebody who's very serious कि नहीं अभी we are just trying and we want to know, पुल मंथली कार्ड्स, 3 मंथली कार्ड्स, क्वार्टरली कार्ड्स। मैम ये अपने आप से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें 3 मंथ का निकालना है, या मतलब तो मैं वही हम बोल रही हूँ ना। हाँ, सी मैं कैसे कैसे डिसाइड करना, इट्स अ लॉजिकल, बेस्ड ऑन द लॉजिकल इंफॉर्मेशन, इट्स अ लॉजिकल चॉइस, इट्स नॉट इंट्यूटिव चॉइस। मान सी मैं वही बोल रही हूँ, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि आई एम न्यूली मैरिड फॉर एग्जाम्पल, आई कम टू यू, कब होगा हमारा बच्चा, विशफुल थिंकिंग, कुछ प्लान नहीं, हम लोग का रियल प्लान है कि घूमना है, कुछ नहीं करना है, वॉट एवर इट इज, ओके, हम लोग कुछ हो सकता इंटेंशन, इट्स विशफुल थिंग। तो हाउ वुड यू नो कि हमारे मन में क्या चल रहा है? तो आस्क मोर इन्फॉर्मेशन, हाउ सीरियस यू आर, सच में ट्राई कर, तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं इमीडिएटली तो कुछ प्लान नहीं है। तो उनके एनर्जी, बात करने के जो तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ आपको पता चलेगा। सो टैरो कार्ड रीडिंग नॉट जस्ट कार्ड्स पुल करना, ऑब्जर्व द क्लाइंट, seek more information from how they speak, their body language, tone of the words, choices of words, you'll get a lot to know, a lot to learn from them, ओके। तो मान के चलो ऐसे समझे आपको लाइट ही अप्रोच है, चलो 1 ईयर का मैं चेक करती हूँ,
somebody who's very serious कि चलो मंथली में चेक करती हूँ, हम्म, somebody who's कि नहीं 2 साल तक तो होना चाहिए, तो 3 months का चेक करती हूँ. So it's all logical decision. तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, टैरो कार्ड रीडिंग इज अ साइंस, okay, governed by energy science, law of attraction. Tarot card reading is a spirituality, okay, there is a depth to it. It's a logic and intuition. ये चारों पिलर्स है, सिर्फ एक ही एंगल नहीं है. मैम मेरा Yes, दूसरा, somebody has raised. Yeah, ये Nivedita, कैसे sorry. डिसाइड कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन पे हम कितने कार्ड्स निकालेंगे? Again, use your intuitions and logic. आई वुड सजेस्ट कि मान के चलो कि एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने एक ही कार्ड निकाला है, एक ही कार्ड के डेप्थ में अगर जाते हो ना बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है. लेकिन दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन, और पीपल थिंक कि मोर आई पुल कीप पुलिंग कार्ड्स, मोर इंफॉर्मेशन आई विल गेट. नो, कुछ सी थिंक logically and spiritually also. Out of all 78 cards, when I'm asking this question, what this person thinks about me, out of all 78 cards, why universe guided you only to that one card? कुछ तो सेंस रहेगा ना. यूनिवर्स को वही चीज क्यों हाईलाइट करनी है? तो उसके डेप्थ में जाओ ना पहले, बिफोर पुलिंग 2-3 कार्ड. सो स्टार्ट ऑफ विद अ वन. कोई भी टाइमलाइन प्रेडिक्शन के स्टार्ट ऑफ विद अ वन. देन अगर नहीं समझ मैम पाए तो कोई भी सेकंड. कार्ड आता है, मेजर रखना माइनर रखना, कोई भी कार्ड आता है मैं उसी हिसाब से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस. कि मान के चलो अगर टाइमलाइन आप ये कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो कि व्हेन विल आई कंसीव, और अपने 3-3 महीने का एक एक कार्ड पुल किया, जन फरवरी मार्च के लिए एक, तो उसमें माइनर आर्काना कार्ड आया तो यूनिवर्स नोज ना. और नेक्स्ट इसमें अगर मेजर आर्काना कार्ड है एम्प्रेस, यूनिवर्स नोज कि यही पीरियड ज्यादा फेवरेबल है. सो मैं वही बोल रही हूँ, इट्स मोर अबाउट योर कनेक्शन विद डिवाइन, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ द यूनिवर्स. दिस मैटर्स अ लॉट. थैंक यू मैम. So asking questions again will also, guide you in the right direction. Client के साथ most of the Correct, correct. I think Dimple was raising yeah, hand. Dimple was there. Yeah, go ahead, Dimple. Can you unmute yourself? हेलो. Hi, Yes. Dimple. हेलो मैम. Hi. मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये बच्चा बड़ा कि ये बनेगा, इस टाइम पीरियड में इसके इतने बच्चे होंगे, ये होंगे, सब कुछ एवरीथिंग पहले से बता देते हैं. क्या टैरो में भी ऐसे ही बता सकते हैं पहले से सब कुछ? क्या क्या पहले से सब कुछ बताना है? जैसे कि बच्चा होता है, हम पंडित को दिखाते हैं क्या ये हमारा हॉरोस्कोप है, आप मेरे को बताओ, कि वो सब कुछ बता दे, बड़ा होकर बच्चा ये जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसको इसका इतनी उम्र में शादी होगा, सब कुछ बता देते हैं हाँ वो. हाँ. So मैं so I will it's a good question. I would like to answer here. First of all, हर एक modality का ना एक रोल है. Okay, numerology. So astrology and numerology are very much similar. So when we say अगर numerology में भी ना we can predict the theme of the life. ओके, कि इसका अगर डेट ऑफ बर्थ मान के चलो 1 है तो इसका स्वभाव क्या रहेगा, लाइफ पाथ नंबर अगर 6 है तो इसका क्या पॉसिबल हो सकता है लाइफ में, पिनाकल साइकिल 5 है तो ये पीरियड में उसका शायद बहुत ज्यादा घर चेंज होगा, ये सो दिस इज हर एक, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि लाइक एलोपैथी इज अ डिफरेंट स्ट्रीम, होम्योपैथी इज अ डिफरेंट स्ट्रीम, आयुर्वेदा इज अ डिफरेंट स्ट्रीम. इट हैज गॉट अ इंडिविजुअल यूनिक characteristics. So astrology and numerology is little similar in terms of predicting this. Tarot is more towards question based. Tarot is suitable when you want to predict कल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा. ओके, शायद न्यूमरोलॉजी में इतना वो एक्यूरेसी नहीं आएगा. अगर न्यूमरोलॉजी में यूज कर रही हूँ कि ओके ये डे का नंबर ये है तो आपके लाइफ में क्या हो सकता है 3 दिन के बाद, तो इतना शायद एक्यूरेसी नहीं आएगा. It is at a theme level, at a generic level. However, with a tarot card, short-term future can be predicted very well. All right, but using cards, you can also try. You can just ask powerful questions, and you can ask कि इसका नेचर, सो नेचर वी कैन डिकोड विद द टैरो कार्ड्स. नहीं, जैसे कि टैरो में इसका मतलब ये होगा जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तभी उसका आंसर दे सकते हैं, पहले से हम नहीं जान सकते. जैसे कि हम कोई भी हॉरोस्कोप खोल के देख सकते हैं कि इसका ये होगा वो होगा, लेकिन वो ये है कि क्वेश्चन बेस्ड है कि जब भी पूछोगे तभी आंसर मिलेगा. क्वेश्चन बेस्ड से मतलब मान के चलो कि अगर मान के चलो आपका कोई भाई है जो घर में कोई फैमिली मेंबर है,
So they are not coming and asking you questions. You are asking cards or universe a question. कुंडली भी करती है ना नहीं एस्ट्रोलॉजी में कुंडली तो ऐसे कि जैसे कि हम बनाते हैं ना, तो वो पंडित जी वहां पे लिख के देते हैं कि बड़ा होके ये बनेगा, इसकी इतनी अर्निंग होगी, ये वो सब। करेक्ट। तो लिसन टू मी। तो बड़ा हो कि पंडित जी ऐसे ही बोलेंगे नहीं ना, उसमें कुछ तो बैकएंड में कैलकुलेशन होता है, बैकएंड में कुंडली ड्रॉ होती है, बैकएंड में कुछ तो पंडित जी करती है ना, डायरेक्ट पंडित जी करते हैं ना, ही मे टेक हाफ एन आवर टू राइट अ कुंडली, कुछ तो कैलकुलेशन बैकएंड में करते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन जो बैकएंड में करते हैं, सिमिलरली टैरो में इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड. So not you don't have to wait for client to ask questions to you. You can ask questions to the clients, to the universe and to the tarot. Are you getting what I'm saying, Dimple? It's a method. It's a method. जैसे पंडित जी भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बैकग्राउंड में करेंगे कि ये ग्रह कितना कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट घर में है या सेकंड घर में है, ये कैलकुलेशन जो है इट्स अ फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सिमिलरली आस्किंग क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स इज अ फाउंडेशन ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग. वेदर क्लाइंट आस्क यू और नॉट वो छोड़ दो, यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस ऑन बिहाफ योर क्लाइंट्स, राइट? यू डोंट नीड टू वेट कि क्लाइंट कब पूछेगा. नो, यू कैन स्पीक मोर. अगर क्लाइंट है वो पूछने के लिए आया ना, वो तो बस एक क्वेश्चन पूछेगा, पूरी लाइफ का तो नहीं पूछेगा ना, कि जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो पूछेगा ना, फ्यूचर का तो नहीं हम बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? टैरो कार्ड प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर. मतलब मुझे नहीं क्वेश्चन समझा आपका. नहीं, जैसे कि हम मान लो मेरी कोई चीज खो गई तो मैं वो पूछूंगी, वो बता देगा टैरो कार्ड, ठीक है. अगर हम अब फ्यूचर का पूछे कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, तो वो थोड़ी टैरो बता सकता है. ऑफ कोर्स बता टैरो सकते. कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. नियर टर्म फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड. 3-4 साल 5 साल तक का फ्यूचर भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन होता है. अच्छा, बता सकता है. ऑफ कोर्स यस. आप पूछिए ना क्वेश्चंस, आप पूछिए कार्ड्स को क्वेश्चंस. ठीक है. नहीं, मेरे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है कार्ड्स की, ये बस है कि कैसे कि होगा, एक्यूरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है. मेरे को एक्यूरेसी. सो ओके, गोइंग, अगर आपने पहले से मेरा सेशन अटेंड किया है, व्हाट इज द एक्यूरेसी? What is the accuracy? See, there are certain things, listen, there are certain things which are destined in our lives. So, okay, so मैं वही बोल रही हूँ कि उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो ये accuracy, it is a very superficial question. And in a superficial level पर ही मुझे आंसर करना है, तो yes, it will be accurate. क्योंकि मैं अभी तक मैंने ये टैरो का तो सुना ही अभी है, पहले तो शुरू से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव किया ना, तो हाँ, लगा कि you believe everything, otherwise you believe nothing. हाँ, जैसे कि किसने बताया नहीं कि एस्ट्रोलॉजी जितनी मर्जी पढ़ते जाओ वो खत्म ही नहीं होती, मोर टू मोर. इसमें ऐसे Similarly with the tarot, similarly with the tarot, similarly with the numerology, it's all the art. हाँ. ऐसा नहीं कि थोड़ा इसका है कि सीख लो सब कुछ आ जाएगा, ऐसे तो नहीं है. कोई भी साइंस में ऐसा नहीं है. कोई भी ऐसे नहीं है. There is a depth. There is, it's a ocean. Tarot card reading is a ocean. Astrology is a ocean. Ocean 1, Ocean 2, numerology is a Ocean 3, palmistry is Ocean 4, 5. वो खत्म नहीं होगा. So मैं वही बोल रही हूँ कि you are asking questions at a superficial level, I will answer yes, it will be accurate. But accuracy मतलब क्या? Predictions मतलब क्या? What are those? These are the choices that we have made at a soul level before even we are born. So are you aware about these concepts? This is very important. And I have covered all these concepts in my course. जैसे कि PLR भी आ गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी, तो इसमें भी क्या पता कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं. See, PLR का again, this is not a scope. Of course, I can answer this question, but this is scope नहीं है ये session का. So I will not choose to answer. I have answered to the question you're asking. These are the different modalities. हर एक का रोल अलग है. PLR में जाके आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे क्या? नहीं, उसका रोल कुछ अलग है. टू डिकोड द पास्ट लाइफ, टू डिकोड द ब्लॉक्स. करेक्ट. हर एक मोडालिटी का, रेकी का रोल अलग है. राइट. जो रोल एस्ट्रोलॉजी प्ले करता है वही सेम रोल अगर आप हर मोडालिटी में एक्सपेक्ट करोगे तो उस तरह नहीं होगा. इट कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्बिनेशन एज वेल. सो कभी कभी न्यूमरोलॉजी और टैरो को आप कंबाइन करके आपके बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर कर सकते हो. सो इट इज ऑल द रोल ऑफ ईच ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. So let's move on, and I think we'll take a couple of questions more. Yes, then we'll have to wind up. Okay. I think Swati Dave, आपका कोई क्वेश्चन था एक और? हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं लोगों के कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज.
और वो हाँ, तो उसमें मैं पहले क्या करूं, मतलब कैसे मुझे कार्ड पुल करने हैं? All right. Marriage, love marriage or arranged marriage, these concept, okay? हाँ ये कहाँ का concept है? इंडिया का है. हाँ। फॉरेन कंट्री में जाओ, लव मैरिज अरेंज में, व्हाट इज दैट? Understand? कोई We are हाँ। dealing with a spiritual tool here. You're talking to the universe. Okay? This tool is all about humanity, universe. So love marriage, arranged marriage, these are our concepts. So marriage is marriage. I never ask this question. I never answer these questions. I can guide people कि आपका शादी कब होगा, कब हो सकता है, कौन सी पीरियड में ज्यादा पॉसिबिलिटी है. ओके, ये दिस क्वेश्चन आई आंसर, बट आई नेवर आंसर लव मैरिज और अरेंज मैरिज. पीपल आर जस्ट क्यूरियस, दैट्स द रीजन लोग पूछते हैं. बट इट डजंट मीन दैट जस्ट बिकॉज पीपल आर आस्किंग वी हैव टू आंसर. And there is ऐसे नहीं कि not out of कि नहीं, we can't answer, oh this question can't be dealt, can't be answered using that. Not from that zone. From the zone कि marriage is marriage. This concept is India का concept. We are dealing with a spirituality which is beyond geography, culture, religion. Yes, ma'am. Okay, maximum we can tell कि कब होगा. Okay, और मैरिज कैसे होगा, काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक हाउ शी विल मीट द पार्टनर और ही विल मीट द पार्टनर, वो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं. बट आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट विल दैट बी. एंड आस्क योर क्लाइंट्स व्हाट इज मोस्टली मोर बहुत इम्पोर्टेंट. सवाल आते हैं, आई लोग तुरंत, अंडरस्टैंड. और ये सारे जो ऐप है ना उसके थ्रू ही ऐसे होता है. ऐप का तो मुझे कुछ आंसर ही नहीं करना है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऐप का थिंग. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. बहुत कमर्शियलाइजेशन हुआ है ये. बहुत कमर्शियलाइजेशन बहुत हुआ ज्यादा. है. हाँ, तो फिर एंड इफ इट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी, व्हाई आर यू डूइंग दैट? सी, टैरो का जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं कि व्हेन दे हील पेशेंट दे फील सेटिस्फाइड कि वाओ, एंड हीलिंग takes time. So as a tarot card reader also, when we are adding value to the client's life, we get satisfaction कि wow, कि मेरे वजह से उसने थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चालू किया, मेरे वजह से उसने वो अच्छा डिसीजन लिया. ये रोल है. समझ रही हूँ मैम. हाँ, तो ये मत करो. Great. ठीक है मैम. Sure, Swati, thanks for your question, and we'll take one last question now. Radhika, you have raised your hand. If there's any concluding Hi. question. Yeah. So, I wanted to ask a question ki, like any reading, be it tarot or astrology also, but specifically we'll talk about tarot. So it is based on my current energies, no? Like, Yep. yeah. So if So there today are I'm two things. Correct. So for example, yes, so there are two aspects. See, first of all, there are certain decisions we have made even before we are born, but we don't remember them. Okay. We all make these kind of decisions कि अगर मान के चलो when I'll be in my 30s, I will have to go through these things, be it challenge or जो भी अच्छा है. तो those energies are बहुत dense है, वो तो होगा ही. Some things are which are inevitable are shown by major arcana cards. So in tarot cards we have a two set of cards. One is major arcana card and one is minor arcana card. जब भी major arcana card readings में आते हैं, it indicates something which is there destined in your life. ये तो होगा ही. Oh, so it is like okay, but it is like 100 what I want to ask you, okay, it will happen, but maybe there are different ways ki how it will happen. Okay. Correct. Right. And possibilities are also different, no? Like Yes. how does that situation turns up to be? Absolutely. So for example, whatever, so based on your thought, feeling and emotions, whatever energies you have emitted into the universe, एक possibility का bubble तैयार होता है. Okay. Now how dense that bubble is determines कि वो होगा ही या नहीं होगा. तो if it is very dense, cards will show major arcana. तो वो होगा ही. तो उसके पॉसिबिलिटीज भी बहुत 90-95% काइंड ऑफ, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो. बट अगर बहुत ऐसे, इट्स नॉट वेरी डेंस, इट्स वेरी लाइट ऐसे बबल है. सो इट्स द फ्यूचर इज एज इट इज चेंजेबल, इट इज मैलिएबल.
तो यस, तो अभी प्रेडिक्ट किया है कि शायद यस ये दिस मे और मे नॉट हैपन, वट एवर इट इज। Like, और यू कैन चेंज, जैसे हाँ मैंने बोला कि मैंने क्लाइंट को बोला कि 6 months में आपको जॉब मिलेगा, हाँ पर लेकिन अगर वो हाँ माइनर अरकाना कार्ड है, इट हाँ मीन्स कि हाँ ठीक है उसके पहले भी मिल सकता है, लेकिन उसके बाद हाँ में भी मिल सकता है, हाँ, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द या एनर्जी। फिर मतलब वो ऐसे भी लग सकता है ना कि आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months दैट क्लाइंट फील्स कि नहीं मतलब जॉब नहीं है, कुछ और है, बट सम अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली, लाइक हाँ, यू नो यस, यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क बेसिकली। यस, यू आर राइट, गुड क्वेश्चन। मतलब with time your thought process also changes no regarding परफेक्ट, परफेक्ट, एंड मोर थॉट जैसे चेंज होता है वैसे वैसे फ्यूचर चेंज होता है। सो फॉर हाँ एग्जाम्पल, अगर मैंने क्लाइंट को बोला है कि यू नो चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड ड्यूरिंग XYZ पीरियड, तो कैसे होता है ना कि बहुत मैरिज प्रपोजल वही पीरियड में आते हैं, बट वेदर टू हाँ गेट मैरिड और नॉट वो उसका फ्री विल है, बोलेगी ना मुझे नहीं करना है शादी। हाँ यू अंडरस्टैंड, अगर मैंने बोला है yeah. कि ये 2 month में ना आपको जॉब ऑफर डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब, अभी यू विल गेट द जॉब मतलब हम लोग क्या लगता है कि आई विल ज्वाइन न्यू कंपनी, बट वो पीरियड में बहुत सारे जॉब ऑफर्स आएंगे, बट व्हाट इफ यू डिक्लाइन द ऑफर, इट्स फ्री विल। सो यस, तो फ्यूचर आपने क्रिएट किया है कि जॉब ऑफर आएंगे, तो आएंगे डेफिनेटली, बट फ्री विल देयर दैट यू कैन डिक्लाइन द ऑफर। Yeah. So, and even in astrology, like, okay, the astrologers predict certain things, but there are different ways of, you know, perceiving एस्ट्रोलॉजी, that. एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन है ना वो बहुत अक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि अक्यूरेट मतलब हर एक का अभी, सिंस यू गाइस आर यूजिंग दिस वर्ड अक्यूरेट, अक्यूरेट मेरे दिमाग में भी अभी अक्यूरेसी चल रहा है। एनीवे, सो एस्ट्रोलॉजी इज मोर टुवर्ड्स, हम लोग ने जो प्री बर्थ में जो प्लानिंग करके रखा है ना, क्योंकि वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं नहीं आपका तो डिवोर्स होने ही वाला है, आपका तो एक्सीडेंट होने ही वाला है, और होता है एक्सीडेंट। तो विद द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी वी कैन डिकोड द प्री बर्थ प्लानिंग कॉन्ट्रैक्ट इन अ इंसिडेंट, मतलब जो इंसिडेंट हम लोग डिकोड कर सकते हैं, राइट? Okay, सो so दैट्स द one more. यूएसपी, Okay. हर एक मोडालिटी का अलग है। So one more question, like अभी आपने बोला कि ये एक्सीडेंट होने ही वाला है, ठीक है, बट सपोज कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ और, या फिर एक्सीडेंट का छोड़ो, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, कि ये डिवोर्स होने वाला है, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया, ओके, दिस ईयर, पर डिवोर्स नहीं हुआ, दे दैट कपल चूज टू स्टे सेपरेटली, यस, मतलब डिवोर्स इज अ डिवोर्स मतलब हम लोग को क्या लगता है ना, लीगल, लीगल डिवोर्स। हाँ हाँ So हाँ divorce can be mental and emotional also, या because laws are man-made. Who made laws? कि आपको कोर्ट, who made court? God did not make a court. या We made it. We made it. We made कि rules की divorce अगर करना है तो ये ऐसे होना चाहिए, तो divorce आपको we're talking about legal aspect which is man-made. हाँ, ओके, Universe or any modality, astrology, numerology, tarot card reading will predict something which is there at heart. अच्छा, ओके, सो डेफिनेटली यू विल, yeah. मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मेंटली ऑलरेडी डिवोर्स्ड, इमोशनली ऑलरेडी डिवोर्स्ड, बट स्टिल चूजिंग टू स्टे टुगेदर Yeah, बिकॉज or ऑफ maybe रीजन। staying separately but in a cordial way. Matlab, there are a lot of एग्जैक्टली, this was my question which I got a clear answer from you ki there are different ways of pursuing things and that happens, no, like it is not ki arey this will happen and yeah, so yeah, बट okay, इट्स I got your मेंटल answer. एंड इमोशनल सेपरेशन वाज इनएविटेबल। दिस, ये जो स्टेटमेंट है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कैन प्रेडिक्ट, दिस इज इनएविटेबल टू हैपन। हाँ वो आप एक्चुअली लीगल फाइल करोगे नहीं, वो छोड़ दो, बट दिस द इमोशनल स्टेट, दिस इज इनएविटेबल टू ब्रेकअप, इनएविटेबल टू हैपन वैसे। okay. Yeah. Great question. I think we've almost hit the end of time for today's session. And first of all, thank you everyone for joining in today. Anything that you were about to add, Charuta, or No, nothing. If anyone has, just switch on your cameras, just last 2 minutes. yes, at least at the very end, we can
quickly Let's have quickly all of switch on your cameras and I would like to hear from you कि how this session helped you. आपके डाउट सॉल्व हुए नहीं हुए? Just candid conversation. Quick one liners from each one of you. मैम डाउट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, थैंक यू सो मच मैम। बहुत मतलब ये चीज में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि जैसे टाइम प्रिडिक्शन करना है या फिर लॉस्ट एंड फाउंड करना है तो कैसे करना चाहिए, बहुत मतलब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एक्चुअल में। Right. Ma'am, this थैंक session यू सो helped मच me मैम। very much. Okay. Hello, ma'am. Yes. This is Archana Sinha. Sorry, Hello, I'm Archana. outside, so I cannot open my this thing No problem. no worries. camera. I just want to ask, मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा ये एक्साइट करता है टैरट कार्ड्स का जो ये है प्रेडिक्शन, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है, पर ये कितना टाइम लेता है सीखने में और ये करने में, मुझे वो जानना था। और एक क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे कोई पूछता है कि भाई मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पूछता है जैसे ये बिजनेस करे कि वो बिजनेस करे, यस और नो वाले आंसर, है Perfect. ना। हाँ, बहुत तो अच्छा क्वेश्चन वो आपने थोड़ा हमें पूछा। मुश्किल होते हैं उससे करने में ठीक है। Yes. एस्ट्रो में। Sure. I will तो answer your इसमें question. अगर मैं First, बोलूँ let जैसे me भाई answer. मुझे Okay. जैसे मेरा वो किससे पता चलेगा कि वो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रोडिक्शन करते हैं कैरियर प्रोडिक्शन, उसमें तो हम जो जो घर देखते हैं उसके हिसाब से, जब मान लीजिए चंद्र का घर है, मून का घर है, तो हम से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड So with बताएंगे। tarot, yeah. So I will answer your question. So with the tarot, what we do is that कि for example कौन सा घर लेना है, तो वही अगर मैं आपके पास आती हूँ कि ना मुझे ये दो घर बहुत I just love these houses like house 1 and house 2. And I have the या details, right? Flat numbers and everything. But I'm really confused which one should I buy? क्या करूँ मैं, right? So with the tarot cards, we can check कि flat number एक का energy and 2 का energy, which is better, and we can tell client कि okay flat number 2 का energy अच्छा आ रहा है, so go ahead with the tarot flat number 2. Okay. ओके। ऑल्सो मान के चलो करियर में मुझे मैं योगा सिखाऊं या जॉब करूं, आई एम कंफ्यूज, जॉब छोड़ू दूं या योगा में फुल टाइम आऊं। तो ये जो सिचुएशन है ना, तो टैरो में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि व्हेन इज डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर, यूजुअली दिस इज व्हाट पीपल डू एंड एग्जैक्टली द यूनिक मेथड आई हैव इंक्लूडेड इन माय कोर्स की 3 स्टेप क्लैरिटी फ्रेमवर्क। तो जो सिचुएशन है उसको ब्रेक डाउन करो। तो क्लाइंट जो पूछता है ये एक ही सवाल पूछेगा, एक सेंटेंस में पूछेगा कि शुड आई कंटिन्यू विथ माय जॉब और डू गेट इनटू योगा। बट ये सिचुएशन है, आपको वो ब्रेक करना है। तो मेरा if I जो want to do some food business, suppose if correct, someone तो wants to do a food business, so I should say I'm कि coming to it. which food I'm coming to I it. I'm should coming to it. I'm coming to it. Okay. तो what will I first do? कि first of all I will check with the cards when is the right time for her to leave the job and get into the business. Okay. This question. Okay. Okay. ये सिचुएशन है। ओके तो हमारे Yeah. पहला क्वेश्चन वो डिकोड करके पूछना कि व्हेन इज द राइट टाइम फॉर हर टू गेट इनटू अ बिजनेस। वो भी आई विल टॉक टू हर, डिराइव इन्फॉर्मेशन कि आपको ये ऐसे विशफुल थिंकिंग है या सच में चालू करना है, आपके दिमाग में क्या है। अगर वो बोलती कि चलो 1-2 साल में ही मैं ज्यादा कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल कम अप विद अ लॉजिकल थॉट, लॉजिकल थिंग इन माई माइंड, एंड आई विल चेक हर एक 3 मंथ्स का कार्ड्स में चेक करूंगी। और मुझे अगर पता चलता है कि 10th मंथ इज अ राइट फॉर हर टू लीव द जॉब, आई विल टेल हर कि 10th मंथ में आप जॉब छोड़ो और योगा में आ जाओ, तो उसके पहले मत करो, राइट। सो नाउ ओके, सो अगेन सो ये तो दूसरा हुआ। उसके पहले आई विल फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज दैट बिफोर इवन जंपिंग इनटू द टाइमलाइन आई विल ऑलवेज चेक प्रोज एंड कॉन्स। सो मैं उसको दिस इज हर विश कि जॉब छोड़ के गेट इनटू बिजनेस, तो आई विल आस्क कार्ड्स फर्स्ट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंटिन्यूइंग विद द कॉर्पोरेट लाइफ। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। सो आई विल टेल हर कि आप कंटिन्यू करते हैं जॉब में तो आपके साथ ये अच्छा होगा, ये आपके साथ ये बुरा होगा। Then I will ask the second question, what are the pros of cons of doing business or self-employed, food business, yoga, जो भी है, what are the pros and cons? So उनके सामने pros and cons clear है। हमारा रोल डिसीजन देना नहीं है, उनको हेल्प करना है कि कैसे इफेक्टिव डिसीजन लेना है। Our role is to give right information. So by sharing pros and cons, that person will have a right information कि क्या मेरे लिए अच्छा है,
right? Fine. तो Okay. आप बताएंगे pros and cons. Yes, I will tell the client what are the pros and cons of continuing with the job, continuing with the corporate life, or getting into the business. So that's the first question I will check. Then I will check when is the right time for you to get into the business full time. So this is the way we approach tarot card reading. Okay, हम लोग को verdict declare नहीं करना है, हम लोग को help करना है client को. ओके जैसे अगर कोई पूछे कि भाई मेरे दिमाग में ये फूड आइटम का बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है ना, क्लाउड किचन या ये ऐसा सब, तो वो मैं करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई ऐसे कुछ परमानेंट ऐसा कुछ जैसे अचार का बिजनेस है, पिकल बिजनेस, पिकल Whatever अच्छा कोई business बनाता it है, is. हाँ, तो वो हाँ. कैसे पूछेंगे? मान लीजिए दो चीज में वो कंफ्यूज है, तो सबसे पहले तो आप जैसे बता Same रहे हैं कि approach. पहले हम Listen, ये listen. पूछेंगे कि Same approach. whether Business it is one, business two, suitable pros and cons. नहीं, पहले तो हम यही पूछेंगे ऐसा सुटेबल है कि नहीं है, राइट? Pros and बिजनेस cons. Suitable. Who are you to tell them कि it is suitable for you or not? Let them decide. तो फूड बिजनेस वन, फूड बिजनेस जो भी बिजनेस है, फूड बिजनेस है जो भी है, बिजनेस 1 2 3, मान के चलो उसने 10 ऑप्शन दिए आपको, मुझे नहीं पता कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा है. ओके, तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग इनटू दैट बिजनेस. ओके, और जैसे हम लोग रीडिंग करेंगे तो कोई कार्ड्स ना 2 3 ऑप्शन के लिए बहुत पॉजिटिव आएंगे, तो नेचुरली हम लोग को भी लगेगा कि अरे बाबा आपके पास 10 ऑप्शन है लेकिन ये 3 ऑप्शन पर ज्यादा फोकस करो, इसमें अच्छा है. ओके तो वी हैव टू लाइक जैसे आप लोग कार्ड निकालते हैं ना, उसमें पिक करते हैं कार्ड, आई हैव सीन पीपल, एक वर्कशॉप से थोड़ा मैं एजुकेट हुई हूँ, तो उसमें वो कार्ड हम स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए फिर ज्यादा निकालेंगे, 3 कार्ड निकालते हैं लोग, 4 निकालते हैं. आंसर दैट क्वेश्चन पहले का, अगर आपने मतलब इफ यू देयर थ्रू आउट द सेशन आई हैव आंसर दैट क्वेश्चन कि वी हैव टू ब्रेक द सिचुएशन इनटू अ लॉजिकल क्वेश्चन एंड देन वी हैव टू डिसाइड. सो always pull one card for one particular what you think. So for example कि मुझे 3 महीने मेरे आगे के कैसे जाएंगे, तो जनवरी के लिए आई विल पुल ओनली 1 कार्ड. Okay, if you're getting confused, then pull second card because out of 78 cards, कुछ तो यूनिवर्स ने सोच के वही कार्ड पर आपको डायरेक्ट किया है, तो that card has a 90% of the answer. Yes, Nivedita. Okay, that's great. Thank you so much. Yes. मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जब हम किसी क्लाइंट को कुछ बताते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उसकी नेगेटिविटी भी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या चीज नो क्लाइंट की कुछ नेगेटिविटी नहीं आती है इधर, ये सब ऐसा मिथ लोग है. कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि ये सब क्रिस्टल नहीं वगैरह होल्ड करना निवेदिता चाहिए. जी, अरे आप सोचो, हम लोग जब क्लिनिक में जाते हैं कैसे कैसे बीमारियां लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को हम लोग को ब्लेसिंग ही हम लोग ये करते ना, देते हैं कि चलो आपके वजह से मैं ठीक हो गया. कुछ ये कॉन्सेप्ट मत रखो. पीपल कम टू यू विथ सिंसियर इंटेंशन दैट आई नीड गाइडेंस. क्या उनका नेगेटिविटी आपको मिलेगा? उनका ब्लेसिंग ही मिलेगा अगर आपने अच्छा उनको हेल्प किया तो. ये दिमाग में से हटा दो. आई डोंट नो हु स्प्रेडिंग दिस नॉनसेंस, सीरियसली समटाइम्स आई गेट ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड. ये स्प्रेड है ये कि जो निगेटिविटी होती है, तो मोस्टली ना क्रिस्टल पहने होते हैं सब, इस वजह से और भी लगता है कि शायद इतने सारे क्रिस्टल्स इसी वजह से पहनते हैं. So okay, I will answer this question. So now कैसा है कि crystals, yes, if you have a knowledge about crystals, if you have an inclination towards crystals, you wear it. So जैसे कोई black term कोई I forgot, हाँ, वो पहनते हैं कि किसी की नजर ना लगे. If you believe in crystals, if you have knowledge, there is no harm. But if you see me, I don't wear crystals at all. I trust the universe. Okay, if person is coming to me, okay, I am a medium to help that person and that person is seeking answer. उसका नजर, उसका नेगेटिविटी मुझे कुछ नहीं लगने वाला है. This intention protects you more than the wearing crystals. Have this perspective in your mind. Also there are अगर फिर भी आपको करना ही है तो there are beautiful techniques कि you can invoke angels, या आप किसी भगवान को मानते हो, साईं बाबा, स्वामी समर्थ या शिव बाबा, जो भी हो, इमेजिन करो कि वो आपके यू नो आजू बाजू में है, तो यू विल फील प्रोटेक्टेड. सी व्हेन यू फोकस ऑन योर रोल ना, ये सब चीजें से आपको नहीं डर लगेगा. ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू आर हियर टू स्प्रेड द डिवाइन मैसेजेस विच इज अ लव. मैम अभी मैं इसके लिए नॉलेज ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा था, भारीपन सा बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी जस्ट जैसे आपने बोला, क्लियर किया,
मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का हो गया सब कुछ। Yes, very nice. So थैंक यू cute, very फॉर nice, योर प्योर very गाइडेंस। nice, very nice. एंड सच में ट्राई करो निवेदिता जी, कुछ दिन के लिए ना क्रिस्टल्स बिस्को कुछ मत पहनो, आपका नहीं नहीं, रोल, मेरे कम मेरे ऑन। पास कुछ नहीं है, बस हाँ मुझे हाँ, डाउट था, वो आई एम मैंने जस्ट, क्लियर किया नो, आई आपसे। एम जस्ट सजेस्टिंग यू, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, कुछ दिन के लिए सिर्फ आपका रोल पर आप ध्यान दो, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब चीजें, मुझे दूसरों को हेल्प करना है, and not it from the human perspective. We are no one to help each other, but I want to be a medium कि जहां पर डिवाइन लव चैनल होके वो मेरे क्लाइंट पर जाएगा। आप ही डर पे लेके बैठोगे तो कैसे, अगर डॉक्टर्स डर जाए कि बाप रे ये फ्लू लेके आ रहे हैं, मेरे को फ्लू हो जाए, कैसे कैसे सर्विस करोगे आप? थैंक यू मैम। वैसे ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, आई एम जस्ट जो मेरे दिल में है ऐसे भी खुल के बात कर रही हूँ, तो या Thank you, Nivedita ji. Thank you so much to all our participants. Again, if you can be all on camera, we will, of course, now we'll have to call it. Sushma wants to ask, we'll take a last question, then we'll So click one last picture. question now. Finally, yeah, Sushma ji, ask please. मैम मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट मैंने कहा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, मुझे बहुत हेल्प मिला आज आपसे ये Thank you, सेशन में Sushma ji. आके। क्या ये नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा? So we are Sure. going to conduct every first Sunday and the third Sunday of every month. Okay, है ना ma'am. विशाल? Yes. We'll be conducting on every first and third Sunday. Timing थोड़ा सा हम लोग फिर भी अभी फिक्स करेंगे, थोड़ा पार्टिसिपेंट से और रिस्पॉन्सेज लेके, बट ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन अ सिमिलर वे जैसे आज हुआ. इट विल बी Q&A सेशंस, बस्टिंग अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस. बहुत सारा टैरो को लेके जो लोगों के माइंड में गलत कंसेप्शंस है, जिसकी वजह से फिर वो प्रैक्टिस से लोगों तक भी उसी तरह से वो स्प्रेड होता है, राइट? So what is the basic intent of conducting these sessions is so that आप gradually tarot को not just as a basic modality, उसके depths तक आप समझ सको. And while you do that, आपके actual practice में भी कहीं आप stuck होते हो, या अगर आप newcomer हो, beginner हो, किसी को कोई context ही नहीं है कि tarot क्या है, right from that level to even an advanced level, these sessions will help you bust all kinds of misconceptions, myths, also new understandings आपको यहाँ पे डेवलप हो गई. जैसे एक और अभी जस्ट लास्ट जो क्वेश्चन था विच वाज लाइक कुछ नेगेटिविटी मेरे पे पास ऑन होगी क्या, या लव मैरिज या अरेंज मैरिज, या बच्चे कितने हो गए. सो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देन 2 मिनट में मुझे इमीडिएटली आंसर देना है, राइट? सो मेनी प्रैक्टिसेस एंड थिंग्स आर प्रिवेलेंट राइट नाउ जो कंटिन्यूड वे में हो रहे हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरली द राइट वे इन विच थिंग्स आर हैपनिंग, एंड दैट्स द रीजन फॉर अस टू एक्चुअली conduct and spread more awareness about Correct. what tarot is, how it works. And Charuta is, of course, she has close to around 20 years of experience, primarily with tarot, spirituality, counseling, as well as a few other modalities, numerology as well. So उनके एक्सपीरियंस से उनके जो क्लाइंट्स के साथ डील करने के जो चैलेंजेस है, व्हाट शी हैज फेस्ड राइट फ्रॉम हर बिगिनिंग, तो ये सेशन काफी कुछ शेयर करेंगे. चारुता जर्नी ऑल्सो विल शेयर इन सम ऑफ द सेशन. कुछ सेशंस में हम कुछ एक मॉक रीडिंग भी कर सकते हैं जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से Correct. क्लाइंट के Yes, we सामने can do that. सिनेरियोस हो रहे हैं. तो टेक दिस एज एन इमेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी. कंटिन्यू आप जैसे करोगे, ऑफ कोर्स ये एक सेशन है, इसमें कुछ देयर हैज बीन सम लाइट दैट हैज बीन शेड, but there has been lot more. जैसे we compared that to oceans, right? The ocean never ends, and maybe even Charuta, as she'll say, share every new reading that she does, there might be certain dimensions that even she is Yeah. Correct. lots and lots to learn, and we'll keep doing this. And thank you so much for all of you who have joined in here today. फोटो निकालेंगे. विशाल, can you click Sure. one So photo? let's take a quick photo. So all the other participants, can you just join in on camera, whoever can? Swati, Dave, aap the, can you join in? Shubha, Sunita ji is already there. Radhika. Just 2 minutes के लिए. You there. can just switch on the camera. We'll just click one photo. Yes, great. Vishal, you're clicking, right? Yes, I'm clicking. Okay. So let's have all on screen. Okay. Great. Sure. So we have all of you here, and thank you again. So for the next session, yes, so Swati is saying she will definitely come. There are people asking when the next session will be. Just stay in the Ask Me Anything community. Make sure you read all the notifications there. We'll post the notification for the next session as well.
इट विल हैपन ऑन द थर्ड संडे नाउ, सो अब अगले संडे नहीं होगा, उसके नेक्स्ट संडे टाइमिंग हम लोग फिर से एक बार ग्रुप में अनाउंस करेंगे, है ना? सो थैंक यू अगेन एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर. You clicked, Vishal? Okay. Yes, ठीक है. yes. हाँ ठीक है. और bye. Bye. Bye.